वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल फॉर श्योर में। दोस्तों, आज से हम एक नई करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ C4 करंट अफेयर्स। इसमें डेली बेसिस पे मैं एक करंट अफेयर का वीडियो अपडेट करूंगा जो कि सारे स्टेट PSCs, UPSC और वनडे एग्ज़ाम्स को लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और बेसिकली मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली इसको अपडेट करता रहूं। तो ये सीरीज़ हमारी करंट अफेयर की आज से स्टार्ट हो रही है। आज की जो 4 अगस्त की करंट अफेयर हम सबसे पहले आज इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम करंट अफेयर कवर करेंगे वो 4 अगस्त की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली करंट है फेडरल बैंक और टिन की, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक पोर्टल है टिन, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क, जिसके थ्रू इनकम टैक्स अपने टैक्स कलेक्शन प्रोसेस को इजी बनाता है। जैसे पहले क्या होता था कि जो भी इनकम टैक्स आपका होता था वो चालान के थ्रू या आपको बैंक में जाके डिपॉजिट करना पड़ता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के दौर में एक पोर्टल के थ्रू, इस पोर्टल पे आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा और अदर पेमेंट मेथड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो उसी पोर्टल पे जो फेडरल बैंक है वो पहला बैंक है जो लिस्ट हो गया है, ठीक है। सो समझ में आई बात। तो टिन इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क, ठीक है। और बेसिकली एक पेमेंट गेटवे की तरह ये काम करेगा, जिससे पेमेंट इजी हो सके, टैक्स कलेक्शन प्रोसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए इजी हो सके। और इसको सेटअप किया है प्रोटीएन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने इसको तैयार किया है, ठीक है। तो ये इतनी न्यूज़ थी फेडरल बैंक और टिन की पहली। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे श्योर स्कीम की। इसका फुल फॉर्म है स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस स्कीम। तो जैसा कि नाम से ही साउंड हो रहा है कि ये रिसर्च की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे रिसर्च प्रोग्राम है उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। लॉन्च किसने किया है, किस बॉडी ने किया है, वो है सर्ब। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। सर्ब इज़ ए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और ये एक स्टैटूरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। 2008 में एक्ट पास किया गया था, ठीक है, सर्ब का, और 2009 में ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आ गई, ठीक है। और इसके बाद इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है वो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा देना, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये बेसिकली इस स्कीम का मोटिव है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नई रामसर साइट्स की। देखिए, ऐसा है अभी रिसेंटली 10 नई रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारी साइट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंथानकुलम बर्ड सेंचुरी, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में, ठीक है। ये एक मैन मेड बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स विज़िट करती हैं। तो बेसिकली दिस इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट इज़ नंदा लेक। नंदा लेक कहाँ पर है भैया? गोवा में, जुआरी रिवर के पास। जुआरी रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लो। अरेबियन सी में गिरती है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ गोवा की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है मांडोवी, और मांडोवी जुआरी को कनेक्ट करके कैनल बनाया गया है, कैम्बरजुआ कैनल, ठीक है। तो कैम्बरजुआ कैनल बेसिकली ये नंदा लेक के पास में ही है। तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। तो बेसिकली अब नंदा लेक को भी भैया ऐड कर लिया गया है। नंदा लेक कहाँ पर है? गोवा में। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, क्योंकि साउंड ऐसा कर रहा है कि तुमको उत्तराखंड लग सकता है, लेकिन नंदा लेक इज़ इन गोवा, ठीक है। इसके बाद से सतकोसिया गॉर्ज। सतकोसिया गॉर्ज कहाँ पर है? उड़ीसा में। महानदी रिवर के अलॉन्ग पे है ये गॉर्ज, ठीक है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह सेटअप किया गया था 1976 में। कब सेटअप किया गया था? 1976 में। और क्या इंपॉर्टेंट हुआ था 1976 में? अगर पॉलिटी की बात करें तो 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो भी 1976 में हुआ था। इसके बाद बात करेंगे सतकोसिया गॉर्ज मार्सेस और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। मार्शेस क्या होते हैं भैया? ऐसे वेटलैंड, देखो ऐसा होता है कि ऐसे वेटलैंड होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे आपको हर्बेशियस प्लांट मिलेंगे, ठीक है।
मतलब जहाँ पे एक्वेटिक ख़त्म होकर टेरेस्ट्रियल स्टार्ट होगा तो उस पर आपको हर्ब वाले प्लांट मिलेंगे, छोटे छोटे पौधे मिलेंगे, ठीक है। तो वो सारे जो वेटलैंड्स होते हैं उनको मार्शेस कहते हैं। सीधी सिंपल, बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझ लो, यही होता है, ठीक है। सतकुशिया गौर्ज उड़ीसा, ये भी तीसरे नंबर की साइट है जो ऐड की गई है रामसर साइट में, ठीक है, महानदी रिवर के अलॉन्ग पे है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गल्फ़ ऑफ मन्नार। गल्फ़ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ऑलरेडी बहुत ही फेमस है, जो कि तमिलनाडु में है। मरीन इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही रिच मरीन इन्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 5th रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इज़ इन कर्नाटका। रिवराइन वेटलैंड है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे भी बहुत रिच है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पर एक ऐसा है कि जो वेटलैंड है ना, इसके बीच में एक आइलैंड है बहुत बढ़िया, उसका नाम है देवराजा आइलैंड। गूगल करके भी देख सकते हो, ठीक है। देवराजा आइलैंड गूगल करोगे तुमको दिखेगा, या कभी घूमने जाना तो देवराजा आइलैंड विज़िट करना, बढ़िया जगह है भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका देवराजा आइलैंड और रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका, 5th साइट। आगे बढ़ते हैं भैया, 6ठी साइट कौन सी है? वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक है, ठीक है। मतलब ये बहुत ही एंशंट की अगर मैं बात करूं तो पांड्यन किंग थे एक, वीर नारायण। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि ये टैंक उन्होंने बनवाया था, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो बेसिकली अब वो वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, तमिलनाडु में है, उसको भी रामसर साइट में ऐड कर दिया गया है। तो इट इज़ अ ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग पांड्यन किंग वीर नारायण। वीर नारायण के समय में ये बनाया गया था और तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसके बाद से वेलोड बर्ड सेंचुरी। वेलोड बर्ड सेंचुरी भैया कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ये भी, इसको लोकली लोग पेरियाकुलम एरी भी बुलाते हैं, पेरियाकुलम एरी, ठीक है। इसको भी रामसर साइट में जोड़ दिया गया है। इसके बाद सरपुर वेटलैंड। सरपुर वेटलैंड कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में, इंदौर में है। सरपुर वेटलैंड काफ़ी फेमस है इंदौर का, और इसकी रिलीजियस वैल्यू भी रखता है ये वेटलैंड, ठीक है, वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। इसके बाद से बात करेंगे वेंदथंगल बर्ड सेंचुरी। ये भी आपकी तमिलनाडु में है और वहाँ के लोकल पीपल द्वारा प्रोटेक्टेड वाटर बर्ड एरिया है, जिसको वहाँ के लोकल पीपल लोगों ने प्रोटेक्ट कर रखा है। वेंदथंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में। एंड द लास्ट वन इज़ उदयमर थंडापुरम बर्ड सेंचुरी। ये भी तमिलनाडु में है, तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट में। तो देखो ऐसा है कि तमिलनाडु में टोटल कितनी ऐड हुई हैं? 6, ठीक है। इस टोटल 10 की लिस्ट में 6 जो जगह हैं, जो 6 प्लेसेस हैं, वो कहाँ की हैं? तमिलनाडु की है। इसके बाद क्या हुआ? एक मध्य प्रदेश की हो गई, इसके बाद से रंगनाथिट्टू कर्नाटका की हो गई, ठीक है, और सतकोशिया गॉर्ज उड़ीसा का हो गया, नंदा लेक गोवा का हो गया। बाकी सब कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। अच्छा, टोटल रामसर साइट अब इंडिया में कितनी हो गई? 64। टोटल रामसर साइट 64, टोटल रामसर साइट 64। याद कर लो, एकदम फैक्चुअल डेटा है, बहुत पूछा जा रहा है स्टेट PSCs में। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान में रामसर जगह वहीं पर साइन हुआ था और 1975 से ये इफ़ेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपकी, MP में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए अनाउंसमेंट की गई है। अनाउंसमेंट की गई है भैया, अभी बनेगा, ध्यान से सुनना। खांडवा डिस्ट्रिक्ट में 600 मेगावाट का 2023 टारगेट रखा गया बना के रखने का, ठीक है, नर्मदा रिवर पे। फैक्ट क्या क्या है इसमें काम के हैं तुम्हारे? खांडवा डिस्ट्रिक्ट में बनेगा 600 मेगावाट का नर्मदा रिवर पे, ठीक है। दूसरी चीज़, अब प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो रामगुंडम तेलंगाना में, ठीक है, 100 मेगावाट का NTPC द्वारा बनाया गया है। वो जो है अभी इस वक्त सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है, ठीक है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। मोदी जी जो है कुछ प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करेंगे, कहाँ पर? श्रीमद राजचंद्र मिशन गुजरात में, ठीक है। तो एक संस्था है श्रीमद राजचंद्र मिशन, एक संस्था है जो कि गुजरात में लोकेटेड है। तो मोदी जी वहाँ जाएंगे और वहाँ उस संस्था के कुछ अपने प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। कुछ वहाँ पे हॉस्पिटल्स वो खोल रही है, एनिमल हॉस्पिटल्स भी खोल रही है, वेटनरी अस्पताल और नॉर्मल अस्पताल। तो इन दोनों को वहाँ पे इनॉग्रेट करने जाएंगे। राजचंद्र कौन थे? राजचंद्र एक बहुत बड़े जैन पोएट और स्कॉलर थे, ठीक है।
और ऐसा कहा जाता है कि ही गेव स्पिरिचुअल गाइडेंस टू महात्मा गांधी। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी तो सच कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चिराग स्कीम भैया कहाँ की है? हरियाणा की। जो लोग यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देना इस स्कीम के बारे में, क्योंकि यूपी पीसीएस में हरियाणा की स्कीम बहुत पूछी जाती है। उठा के पास्ट ईयर देख लो अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो। ठीक है, तो चिराग स्कीम हरियाणा की है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होना है? फ्री एजुकेशन दी जाएगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बच्चों को, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में। अब बात को समझो, यानी कोई ऐसा बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, और वो प्राइवेट में पढ़ना चाहता है, तो गवर्नमेंट कहेगी भैया आप प्राइवेट में एडमिशन ले लो, हम आपको जो भी अनुदान है फीस का वो सब हम आपको दे देंगे। ठीक है, क्लास 2nd to 12th इसके लिए एलिजिबल हैं और फैमिली इनकम 1.8 लाख से नीचे होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो ये स्कीम का कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छा करिए, आपने फैमिली इनकम इतनी कम कर रखी है, 1.8 लाख से 5 लाख के बीच में बहुत मैक्सिमम लोग आएंगे, वो क्या करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये स्कीम का कोई बहुत अच्छा मोटिव है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को ज़्यादा अच्छा अगर हम कर दें और वहाँ पे अच्छी एजुकेशन दें, उसको सुधारने के लिए बात करें, तब तो ठीक है, क्योंकि इनकम क्राइटेरिया भी आपने बहुत कम रखा है। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ नॉट आवर पार्ट। मिशन भूमिपुत्रा मिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया? असम में लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा? स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, डिजिटल वे में, यानी डिजिटलाइज वे में स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट बांटा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो मिशन भूमिपुत्रा कहाँ, किस स्टेट ने लॉन्च किया? असम ने लॉन्च किया है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।